नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में जिस ड्रॉप के बारे में हम बात करेंगे वो डॉक्टर रैकवैक R67 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारियों में असरदार है, कौन सी इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को सर्कुलेटरी डेबिलिटी में दिया जाता है। ये दवाई पेशेंट को लो बीपी में दी जाती है। सर्कुलेशन अगर ब्लड का सही नहीं है, शरीर में कमज़ोर सर्कुलेशन हो रहा है जिसके कारण पेशेंट को लगातार चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है या बेहोशी आ रही है, या फिर पेशेंट को बीपी अचानक से ड्रॉप होने की शिकायत देखने को मिल रही है। अचानक से बीपी कम हो जाता है जिसके बाद पेशेंट कमज़ोरी महसूस करता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट नीचे लेट जाता है या फिर बैठ जाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। तो ऐसे केस में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम सही नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए R67 का यूज़ किया जाता है। दवाई ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, डिजीनेस को ठीक करती है, सर्कुलेशन को बूस्ट करने का काम करती है। ये दवाई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूती देने का काम करती है, पेशेंट को एनर्जी देने का काम करती है, कमजोरी को दूर करती है। इसमें हम दवाइयों की बात करें तो अमोनियम कार्ब एक दवाई डली है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब वीक पल्स की शिकायत है, पल्स रेट कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, पेशेंट के अंदर फियर है। तो ऐसे केस में अमोनियम कार्ब बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। एक दवाई इसमें कार्बोएज है जो सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट की पेशेंट को अगर शिकायत हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, ब्लोटिंग की शिकायत है, ऐसे में कार्बोएज दी जाती है। इसके अलावा टबैको में एक दवाई डली है, पेशेंट को नोजिएटिक महसूस हो रहा है, उबकाई आ रही है, ठंडा पसीना आ रहा है और पेशेंट तंबाकू का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है, तो ऐसे केस में टबैकम बहुत इफेक्टिव रहेगी। पैराट्रम एल्बम है, पेशेंट की स्किन नीली हो गई है, ठंडी हो गई है, पल्स रेट कम है, कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसे में पैराट्रम एल्बम दी जाएगी। क्रोटिलस एक दवाई डली है, इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन के बाद सर्कुलेशन सही नहीं है तो ऐसे केस में दी जाती है। कार्डियक वीकनेस की शिकायत हो, दिल कमजोर हो पेशेंट का, तो ऐसे में भी इफेक्टिव रहती है। एसिडम हाइड्रो एक दवाई डली। रेस्पिरेटरी वीकनेस की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेंटिंग की शिकायत है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। तो ये इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो बहुत इफेक्टिव रहता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ, एक्यूट केस है, तो दिन में आप लगभग 5 से 6 बार इसे दे सकते हैं। शुरुआत में 3 बार दें, 10 से 15 बूंदे थोड़े पानी में डालकर हर 10 मिनट के बाद, और उसके बाद 1-1 घंटे के गैप में दें। और अगर क्रोनिक केस है तो लगभग 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ले, डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले ले। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू। डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लेना इसलिए उचित रहता है कि डॉक्टर आपकी केस चेकिंग करेंगे, सारे सिम्टम्स लेंगे, हो सकता है आपको कोई दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। ये एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर दी जाती है क्रोनिक केस में। एक्यूट केस में इफेक्टिव है, क्रोनिक केस में दवाइयों के साथ में दी जाती है। धन्यवाद।